हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। हम 3.1 तक अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर चुके थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करते हैं। इसमें आपको दो मेथड पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लीनियर इक्वेशन के पेयर आपको गिवन है और आपको इन्हें सॉल्व करना है किससे, मतलब लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 हमारे पार्ट्स गिवन है, 1-1 करके हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो इसकी पहले जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 14। जो दूसरी इक्वेशन है वो है एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 4। तो अब देखेंगे आप फर्स्ट से चाहे सेकंड से किसी से भी आप x की या y की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो इसमें मैंने यहाँ से y को अलग कर लिया, तो जो x प्लस का था वो x इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी 14 माइनस एक्स। हम इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 3 में हमारी वैल्यू आई है, आप इसे सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हम इसे कैसे पुट करेंगे, देखिए x सेम है, सेम आ गया, माइनस सेम है, इसी तरीके से बस आपको y की जगह रखना पड़ेगा यहाँ पर 14 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर 14 माइनस एक्स रख दिया, बराबर में हमारा 4 चल रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 14 माइनस माइनस होता है प्लस और x इज इक्वल्स टू 4। x और x मिलकर 2x हो गया, 4 में आप 14 ऐड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और जब 18 2 से कटता है तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 9। अब x की वैल्यू हमारी 9 तो आ गई, तो आपको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। बस अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो 14 में से 9 जाएंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करा है। इसी के अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है ये कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 हमारा 6 के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाल लिया, अपनी s की वैल्यू निकाल ली है। तो जो t माइनस का था वो इक्वल में जाके हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको मैंने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस 3 वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो s की जो वैल्यू है वो 3 प्लस टी मैंने यहाँ पर रख दी, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। 3 2 जा तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 की टी में तो 2t प्लस 2 3 जा 3 की टी में मल्टीप्लाई तो 3t इज इक्वल्स टू 6 आ गया। 3 और 2 होते हैं 5t प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। 6 जा 36, और ये जो प्लस का 6 था ये इक्वल के इधर जाके माइनस का हो गया। तो जब 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 5 6 जो होते हैं 30। तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आप इस टी की वैल्यू को एस में पुट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा एस कितना आ जाएगा 9, और टी हमारा कितना है 6। तो एस और टी की हमने दोनों ही वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब इसी के हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन गिवन है कि 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 3 है, इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस 3y इजिकल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ से y की वैल्यू जब आप देखेंगे तो y इधर प्लस में चला जाएगा और ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इजिकल्स टू y। तो ये रहा 3x माइनस 3 इजिकल्स टू y। अब इस जो हमारी y की वैल्यू आई है आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, और y की जगह हम पुट कर देंगे 3x माइनस 3 इजिकल्स टू में हमारा 9 चल रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 9x माइनस 9x प्लस 9 इजिकल्स टू 9। 9x से 9x कट जाएगा तो 9 इजिकल्स टू 9 विच इज़ ट्रू। हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके एक से ज़्यादा बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, अब इसी में हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं
कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 है। ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड वाली इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.4y 5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेम एज जैसा अब तक हम करते आ रहे थे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप y को अलग कर लीजिए, तो जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल में इधर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो आ जाता है नीचे डिवाइड में। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इससे इक्वेशन नंबर 3 वाली वैल्यू को आप उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.4x, ये हमारा चल ही रहा है, प्लस का प्लस है, यहाँ से 0.5, बस y की जगह आपको ये पूरी वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगी 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 और बराबर में हमारा 2.3 चल रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, तो 4 3 जा यहाँ से 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस है, 0.5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.65 प्लस माइनस माइनस 0.5 की 0.2 में करेंगे तो 0.10x इज इक्वल्स टू, अब ये जो हमारा डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.96। आफ्टर सॉल्यूशन x और x को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ये जो प्लस वाला ही इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.04 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू आ गई x की, 2। अब इस x की जो 2 वैल्यू आई है ना, इसे आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.4 हो जाएगा, ये 1.3 है, इन्हें ऐड करने पर 0.9 आ जाएगा, अपॉन में 0.3 चल रहा है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, हैंस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब इसी के हम नेक्स्ट 5th पार्ट पर चलते हैं कि √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है। सेकंड वाली इक्वेशन है √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0 है, तो इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से सिंपल आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से y को अलग कर लीजिए, जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस में चली जाती है और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, तो माइनस √2x अपॉन √3, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। अब इस इक्वेशन नंबर जो 3 से वैल्यू निकाली है आप उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या मिलेगा कि √3x ऐसा ही है बिल्कुल सेम, माइनस √2 ऐसा ही है, इस y की वैल्यू को, ये रही हमारी y की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दीजिए, बराबर में चल रहा है 0। जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 होती है, माइनस √2 और √2 मिलकर हो जाएंगे 2, ओके, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा प्लस आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 0, और जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 0। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप x ही 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू ही 0 हो गई ना, तो y हमारा हो जाएगा यहाँ से 0, हैंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब इसी के हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि ये हमारा 6th पार्ट। इसमें हमारी क्या इक्वेशन दी है कि 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। तो आपको वही सिंपल हर एक पार्ट की तरह करना है कि पहले वाली इक्वेशन से आपको y को अलग कर लेना है। तो जब आप इसमें y को अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, हमारा y अलग होने के बाद 3 अपॉन 5 3x प्लस 4 अपॉन 2, 3 3 जा 9x प्लस 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस आप जो हमारी y की वैल्यू आई है बस आप उसी की वैल्यू को ही चेंज करेंगे, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ से x अपॉन 3 प्लस 9x प्लस 12 अपॉन 20 और 3 का एलसीएम यहाँ से 60 आ जाएगा, 3 यहाँ से 20 की x में मल्टीप्लाई तो 20x प्लस यहाँ से 3 3 9 जा 27 एंड 12 3 जा 36 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 चल रहा है, यहाँ से 6 10 जा आप 60 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, आफ्टर ऐड कर दीजिए इन दोनों को एंड प्लस
उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर आपको ये x की जो वैल्यू आई है आप इसे वापस से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, बस सिंपल 9 2 जा 18 प्लस 12 अपॉन 10। तो 18 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 10 और 10 3 जा 30। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से x को या y को अकेला करके उसे सेकंड में पुट कर दीजिए, तो उससे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।